और अब आपको दिखाते हैं महाकुंभ पर हमारी महा कवरेज। प्रयागराज में महाकुंभ को लेकर किस तरह से सुरक्षा के इंतजाम हुए हैं और अंडर वाटर ड्रोन का प्रयोग किया जा रहा है, देखिए ये रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में जनवरी 2025 में होने वाले महाकुंभ में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम के तहत अंडर वाटर ड्रोन का भी इस्तेमाल किया जाएगा। सुरक्षा जानकारों का मानना है कि महाकुंभ मेले में अगर कोई त्रासदी होती है तो अंडर वाटर ड्रोन से बचाव कार्यों में मदद मिलेगी। प्रयागराज में जल पुलिस ने बुधवार को अंडर वाटर ड्रोन का प्रदर्शन किया। ड्रोन गहरे पानी में किसी भी संदिग्ध वस्तु या लोगों का पता लगा सकता है। इसके अलावा इससे रेस्क्यू ऑपरेशन तेजी से चलाया जा सकता है। महाकुंभ 2025 को सकुशल और निर्विघ्न संपन्न कराने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से बहुत सारे नई टेक्नोलॉजी है उसका हम लोग महाकुंभ में किस प्रकार उपयोग कर सकते हैं, उसी के क्रम में एक अंडर वाटर ड्रोन ये पहली बार जल पुलिस और पीएसी द्वारा प्रयोग किया जा रहा है। आज इसको हम लोगों ने प्रोक्योर किया है और इसको अभी हम लोगों ने इसको टेस्ट करके भी देखा है। ये अंडर वाटर ड्रोन है जो कोई भी चीज अगर पानी में, गहरे पानी में भी है और लगभग जो है वो 100 मीटर तक अगर कोई गहराई में भी कोई ऑब्जेक्ट है, कोई व्यक्ति है, कोई वस्तु है, तो ये उसको लोकेट करके पिन पॉइंट कर सकता है और तत्काल हम लोग उस पर प्रतिक्रिया करके उसको रेस्क्यू कर सकते हैं। ड्रोन में कई हाईटेक खासियत है और इसे आसानी से तैनात किया जा सकता है। एआई तकनीक ये तय करता है कि आपातकालीन हालात होने पर ही गोताखोरों को भेजा जाए। इसमें 4K कैमरा लगा हुआ है, एनहांस कैमरा है, जिससे अगर गंदा पानी भी है तो भी उसमें विजुअलिटी लगेगी। अगर कोई डूब गया है या कुछ तलाशी लेनी है तो तुरंत आप इसको 30 सेकंड में इसको डिप्लॉय करके आप तुरंत जगह की तलाशी या कोई डूब गया उसको ढूंढ सकते हो। ये पानी के नीचे 200 मीटर तक जाता है और कोई भी बंदा ये हैंडल कंट्रोलर से इजीली उसको ऊपर से ऑपरेट कर सकता है। तो आपको अगर गोताखोर तुरंत नहीं, आपको गोताखोर तुरंत नहीं डालना पड़ेगा, आपको सीधा पहले इससे आप स्कैन कर सकते हो। अगर जरूरत पड़े तभी गोताखोर की आप उपयोग कर सकते हो। दुनिया के सबसे बड़े धार्मिक आयोजनों में से एक महाकुंभ मेला अगले साल 13 जनवरी से शुरू होने वाला है। अधिकारियों को उम्मीद है कि 45 दिनों के मेले में लगभग 40 करोड़ तीर्थयात्री प्रयागराज आएंगे। प्रयागराज में महाकुंभ के रंग में हर कोई रंगा हुआ है। देखिए कुछ लोक गायकों की पेशकश। जुटती है दुनिया जहां, जुटता सकल समाज। जुटती है दुनिया जहां, जुटता सकल समाज। पुण्य पावनी श्रीधरा, तीर्थ राज प्रयाग। पुण्य पावनी श्रीधरा, तीर्थ राज प्रयाग। डॉक्टर श्लेष गौतम साहब को अभी आपने सुना, बहुत कुछ अभी आप सुनेंगे। डॉक्टर मेनका मिश्रा जी भी हमारे साथ हैं, बहुत ही सुप्रसिद्ध गायिका हैं। इस पूरे क्षेत्र के अंदर बड़ी फैन फॉलोइंग आप रखती हैं। आपका भी एक लंबी विरासत को संभालने की जिम्मेदारी आप ले रहे हैं, उसके ऊपर ही बात होगी। हम लोग इस वक्त संगम नगरी प्रयागराज में है, महाकुंभ की नगरी प्रयागराज में है। कुंभ की चर्चा श्लेष साहब पूरी देश दुनिया में अभी से होने लगी है। इस महाकुंभ को लेकर के तमाम बातें हो रही हैं। बातों के बीच मैंने सोचा कि क्यों ना इन बातों के बीच डॉक्टर मेनका मिश्रा जी के सुर इन बातों में, इस पूरे कुंभ के माहौल में चार चांद लगाने का काम हमेशा से करते रहें। इलाहाबाद में ही चार चांद आपकी आवाज़ लगाती है। तो ये जो महाकुंभ हो रहा है, इस पर आपने शुरुआत कर दी है प्रयाग की महिमा एक लाइन में बताकर। मैम के पास चलते हैं, सीधा बहुत ही सुरीले गीतों के साथ शुरुआत करते हैं और आप बताएंगी फिर कैसे ये नगरी तंबुओं की नगरी हो गई। जी बिल्कुल, ये रचना श्लेष भैया जी की है, जिन्होंने बहुत खूबसूरत लिखा है। इस समय क्या माहौल बन जाता है और ये पूरा शहर एक्चुअली तंबुओं का शहर हो जाता है। तो रचना जो है श्लेष साहब आपकी है? जी 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 हाँ। तो बहुत गजब हो गया, तो बहुत अद्भुत हो गया। मतलब राइटर भी यहाँ पर है और सिंगर भी यहाँ पर है। मैं बताना चाहूंगा, जब इनके सुर से जब वो सजेगी ना तो फिर वो एक बहुत अलग ही ईश्वरीय वरदान की तरह लगेगी। मैं चाहूंगा उस गीत को आप मेनका जी से सुने। तो चलिए शुरू करते हैं। अजर हो गया है, अमर हो गया है, शहर तंबुओं का शहर हो गया है। अजर हो गया है, अमर हो गया है, शहर तंबुओं का शहर हो गया है। महाकुंभ की
का घर हो गया है, अजर हो गया है, अमर हो गया है, शहर तंबुओं का शहर हो गया है। नियम का ये 1 महीना माघ मेले का होता है। जब आदमी आत्म संयम के साथ रहता है, आत्म चेतना के साथ रहता है, बहुत आचार विचार व्यवहार में जिसे कहा जाता है कि एक पवित्रता ले आता है। कम खाना और किसी तरह का उस तरह के उसमें कामों में नहीं रह के सिर्फ भजन में, कीर्तन में और कहीं ना कहीं ईश्वर के प्रति और अध्यात्म के प्रति अपने आप को समर्पित कर देता है। वह ये पूरा माघ है जिसमें कि अमावस्या का स्नान होता है, जो अमावस होती है जो माघ की, और फिर बसंत पंचमी शुक्ल पक्ष की 5वीं तारीख को माघी पूर्णिमा होता है और उससे पहले मकर संक्रांति का। बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का इस बेहद ही खूबसूरत शाम के लिए। बहुत शुक्रिया मैम आपका। आपका भी एनडीटीवी का बहुत शुक्रिया। आप लोगों ने बिल्कुल शाम बना दी, दोपहर से शाम हो गई और हमारा गाते गाते मन नहीं भरा, लेकिन मजा आ गया। थैंक यू सो मच एनडीटीवी। कैसा लगा सर? शब्दातीत, शब्दों में बयान करना मेरे लिए संभव है और आप लोग का बहुत आभार एनडीटीवी का और मेनका जी का। और निश्चित तौर पर ये एक ऐसी अविस्मरणीय शाम रही जहाँ पे हमने अपनी कविता को, अपनी परंपरा को, अपनी संस्कृति को जिया है। और क्या ही अच्छा एक मतलब जिसे कहते हैं वातावरण बना देना। और सचमुच ये मेरे लिए एक अविस्मरणीय शाम रही और ईश्वर करे ऐसा ही हो और महाकुंभ में पूरी दुनिया आए और सफल हो और सुरक्षित हो, सबके लिए यही प्रार्थना है। एनडीटीवी देखते रहिए जरूर। आप सभी देखते रहिए महाकुंभ की महा कवरेज एनडीटीवी पर। हो कोई भी भाषा, हो कोई भी एज, देखते रहिए महाकुंभ की महा कवरेज सिर्फ एनडीटीवी पर। जय हो, जय हो, जय हो, जय हो, जय हो। तो एनडीटीवी पर लगातार आपको महाकुंभ का कवरेज हम दिखा रहे हैं और इसी तरह से राहुल भारद्वाज से बात की है कुछ साधु संतों ने जो महाकुंभ में जुटे हैं। तो देखिए यहाँ पे संतों लोग बैठे हुए हैं। दोस्तों की महफिलें तो आपने बहुत देखी होंगी, लेकिन संतों की महफिल, साधुओं की महफिल में हम लोग का प्रयास करते हैं कुछ लोगों से बात करें। बाबा जी आपसे बात करें। भारत मेरा अखंड हो रहे सुरक्षित देश और युगो युगो तक अमर रहे यही अमर संदेश। तो ये हमारा लोगों का विचार रहना चाहिए सबके लिए कि जो हमारा भारत का कल्याण है तो हमारा कल्याण है, पशु पक्षी और वृक्षों का कल्याण हो और सबके इनके बारे में जो है सबको सोचना चाहिए। आप बहुत मीठा गाते हैं महाराज जी। आप मीठा बोलो चलो नंबर 1, मोक्ष यही सिखाता है। ये जो आप लोग का मिलना जो हुआ है अब ये बहुत दिनों बाद हुआ या फिर आप लोग सब एक जगह से आ रहे हैं? मैं ये जानना। सब अलग अलग जगह से, अलग देश के अलग अलग कोने से आए हुए हैं। और इसमें क्या है को सब बड़े बड़े तीर्थ स्थानों के महंत जी महाराज जी हैं। ये हरिद्वार के कुठारी जी महाराज हैं, काशी से आए हैं, नेपाल से आए हैं, सब अलग अलग जगह से आए हुए हैं। आनंद हर समय रहना चाहिए अपने अंदर, चाहे मर भी जाए एक गरी, कोई भी मर जाए, हमारे इतने लोगों में से कोई मर जाए, अभी हम लोग साला घी के पकौड़े बांटेंगे यहाँ। अब तुम लोगों में कोई मर जाए अगर जो एक, तो उसके रोटी नहीं बनेगी 3 दिनों तक, भूखे मरवा देंगे, कहेंगे दूसरे घर से रोटी लाओ। होता है ऐसा ना? और हमारे यहाँ तुरंत कढ़ाई चढ़ा देंगे। हर राज्यों से, प्रदेशों से और कुछ विदेशों से भी आने वाले साधु संत हैं। तो अभी हमारे यहाँ सिंहस्थ और महाकुंभ का आगमन हो रहा है बहुत जल्दी में ही। और जनवरी मकर संक्रांति में पहला प्रथम स्नान होता है, तो सभी यात्री आने लग जाएंगे उससे पहले से ही। तो उससे 1-1.5 महीने पहले से सभी साधु संतों का आगमन यहाँ पर होता है। तैयारी चल रही है। हाँ, तो उसके लिए सब पहले से सारी अपनी अपनी व्यवस्थाएं करते हैं, टेंट तंबू लगाते हैं। जो भी यात्री हैं, भगत लोग हैं साधु संतों के, अनेक जगह से आते हैं, तो उनको ठहरने की, रहने की व्यवस्था और भी सरकार की तरफ से नाना प्रकार की व्यवस्थाएं हैं। लैट्रिन बाथरूम हैं, टेंट हैं, शिविर है, पानी का काम है और सारी सुविधाएं, सारे साधन और सारे कार्य अपनी गति से अपना रूप दे रहे हैं धीरे धीरे। और सभी साधु संत अब क्या करें, गंगा जी की इस त्रिवेणी की बालू में और पुलिन में बड़ा मधुर संगम लग रहा है, साधु संतों का भी संगम और त्रिवेणी का भी संगम। तो संगम नगरी प्रयाग में हम लोग मौजूद थे और हम लोग आए थे बस जूना अखाड़े का ये पूरा जमावड़ा आप देखिए बनने वाला है, धीरे धीरे तैयारियां पूरी लग रही हैं। और इस बीच लगातार अब जो है, शुरू में मैंने कहा था दोस्तों की महफिल,
तो आम बाहर देखते हैं, लेकिन संतों की महफिल क्या होती है, उसका क्या जो है एहसास होता है, आनंद होता है, वो आप ले सकते हैं। उसके लिए आपको आना पड़ेगा, इन सब के बीच बैठना पड़ेगा, थोड़ी हिम्मत करनी पड़ेगी, और अगर ये डांटे तो वो डांट सुननी पड़ेगी। सही कहा। जिसने डांट को सह लिया वही ज्ञान लेके जाएगा फिर जूना अखाड़े से। सही कहा। नमस्कार। और खबरें महाकुंभ से। आज महाकुंभ में अग्नि अखाड़ा पहुंचा है। वहां पे छावनी प्रवेश हुआ है, जिसे पहले पेशवाई के नाम से जाना जाता था। उसकी शोभा यात्रा चौफटका स्थित अनंत माधव मंदिर से शुरू हुई। अग्नि अखाड़े का छावनी प्रवेश पुराने शहर के कई इलाकों से गुजरते हुए मेला क्षेत्र में हुआ। करीब 10 किलोमीटर लंबे इस छावनी प्रवेश में अग्नि अखाड़े से जुड़े तमाम साधु शामिल हुए। ये जुलूस भव्य तरीके से चला, जिसमें घोड़े, पालकी, रथ, बग्घी और चांदी के ओहदे पर सवार होकर साधु संत मेला क्षेत्र में बने अपनी छावनी में प्रवेश कर गए। पूरे लाव लश्कर के साथ आज मेला क्षेत्र में तीसरे अखाड़े ने प्रवेश किया है। अभी 10 और अखाड़े मेला क्षेत्र में आएंगे। सब अखाड़ों के शिविर बनने का काम तेजी से चल रहा है।